लगता है कि झूठ बोलो और मौज करो अरविंद केजरीवाल की सरकार का ध्येय वाक्य बन गया है। हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, इसलिए दिल्ली में जल संकट है। यही कहते हुए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और उसके दो मंत्री आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही बात सबको बताई। लेकिन जब हरियाणा सरकार ने सारे आंकड़े कोर्ट के सामने रखे तो ये साफ हो गया कि हरियाणा ने पानी देने में कोई कोताही नहीं की। सारा मामला पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया की तरफ से की जा रही चोरी का है। जब पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने जमकर फटकार लगाई, कोर्ट के तेवर देख केजरीवाल सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आतिशी मरलेना ने तुरंत एक पत्र एलजी को लिखकर सारे मामले को निपटाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी और खुद आराम फरमाने लगी। आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखी चिट्ठी में कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारी और टैंकर माफिया की संभावित मिलीभगत की जांच जरूरी है। साथ ही उन्होंने पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली के हिस्से वाली मुनक नहर में एसीपी स्तर के अधिकारी को तैनात करने की मांग भी की। आतिशी ने पत्र में लिखा कि दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की टैंकर माफिया के साथ संभावित मिलीभगत की जांच की जरूरत है। ऐसा लगता है कि पिछले एक साल में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तैनात टैंकरों में जानबूझकर और काफी कमी की गई है। जनवरी 2023 में दिल्ली जल बोर्ड ने 1179 टैंकर तैनात किए थे और जून 2023 में ये संख्या 1203 थी। हालांकि जनवरी 2024 में संख्या घटाकर 888 कर दी गई, वो भी मेरी मंजूरी के बिना, वास्तव में मुझसे कोई परामर्श किए बिना। आतिशी ने पत्र में ये मांग भी की कि दिल्ली में मुनक नहर पर गश्त करने के लिए एसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाना चाहिए ताकि वहां जल भरने की कोई अवैध गतिविधि न हो। आतिशी ने लिखा कि हाल ही में हुई बैठक में माननीय एलजी ने मुनक नहर की उपशाखाओं डीएसबी और सीएलसी के दिल्ली खंड से पानी भरने वाले निजी टैंकरों की कुछ तस्वीरें दिखाई थी। अगले दिन बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही तस्वीरें दिखाई। चूंकि दिल्ली इस भीषण गर्मी और जल संकट के समय पानी की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं माननीय उपराज्यपाल से अनुरोध करना चाहूंगी कि मुनक नहर के दिल्ली वाले हिस्से में गश्त करने के लिए एक एसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाए ताकि कोई भी निजी टैंकर अवैध रूप से वहां से पानी न भर सके। आतिशी ने लिखा कि मैंने बार बार पानी के टैंकर की कमी के बारे में शिकायत करते हुए इस मुद्दे को उठाया और जल बोर्ड के सीईओ से टैंकरों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 14 मार्च, 3 अप्रैल और फिर 12 अप्रैल 2024 को मैंने मुख्य सचिव को पानी के टैंकरों की संख्या को पिछले सालों में तैनात की गई संख्या तक बढ़ाने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी के टैंकरों की संख्या में की गई इसी कमी के चलते ही निजी टैंकर माफियाओं के पनपने की संभावना है, जो अवैध रूप से पानी बेच रहे हैं। अगर प्रभारी मंत्री के निर्देश के बावजूद दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली जल बोर्ड में तैनात किए गए पानी के टैंकरों की संख्या में वृद्धि नहीं की, तो ये उन टैंकर माफिया के बीच मिलीभगत को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। आगे उन्होंने लिखा कि सामान्य ज्ञान तो कहता है कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तैनात किए गए पानी के टैंकरों की संख्या पिछले सालों की तुलना में अधिक होनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा नहीं होने से ये माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और टैंकर माफिया के बीच मिली भगत है। इसलिए मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की टैंकर माफिया के साथ मिली भगत की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की जानी चाहिए। जांच लंबित रहने तक दोनों अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है ताकि कार्यवाही प्रभावित न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।